है। इसमें जो टॉपिक आता है सबसे पहले मीन। मीन आप क्लास 4 से फाइंड आउट करके आ गए, किस फॉर्म में बताओ? मीन क्लास 4 से आप फाइंड आउट करते हुए आ गए। कैसे फाइंड आउट करते थे मीन बताओ मुझे? मीन का फॉर्मूला क्या होता था मतलब कौन बता रहा है? सम ऑफ all observation upon total upon upon total number of observation, total number of observation मीन। मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई आपके पास बेटा गिवन होता था, आप एवरेज निकालते हो। कैसे निकालते हो एवरेज? कौन बता रहा है? सब नंबर्स को प्लस करना डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते थे, उसी फॉर्मेट से हम क्या निकालेंगे आई मीन। क्या हुआ? ये होता है समेशन। मतलब क्या है? ये वैल्यू लेता है आपको सबको प्लस करने के लिए। टेबल जैसे आपके पास बैंक होते हैं, बैंक में सारी टेबल में डाटा होता है, फिल होता है कि करके आप जब वाउचर भरते हो बैंक का पैसे जमा करने के लिए, तो उसमें आपको 200 के जमा करने होते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखने होते हैं, 100 के अलग लिखने होते हैं। उस टाइप में पूरा टोटल करवाता है। नीचे लिखा हुआ टोटल, देखा है? टोटल देखना कभी। फिर आता है आपका मीन के बाद कौन सा टॉपिक आता है? मीडियन। मीडियन जो है आपकी दो बात बोलेगा। पहली बात इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर के लिए जो फार्मूला है n/2 ब्रैकेट क्लोज th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ खत्म है। n is an even number, n is an odd number, n plus 1 upon 2 bracket close th observation। जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे, आज से 1 से लेकर 10 तक के नंबर का मीडियन फाइंड आउट करना, मीडियन का नंबर है नहीं। 1 से 10 तक कितने नंबर आते हैं? टोटल 10 नंबर आ रहे हैं। इवन है ऑड है? इवन है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये। अब मैंने कहा 1 से लेकर 15 तक में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये। जो 15 है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर 15 है, तो वो किसकी वैल्यू है आपके पास? n की। ठीक है। अब सबसे पहले नंबर्स को आपको किस में लगाना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू ग्रेटर। ठीक है। अब आता है इसमें मॉड। मॉड का जो मीनिंग होता है, 9th में खाली सिंपल है मॉड, फॉर्मूला नहीं है मॉड का। मॉड का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या या बोल लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ रहे हो? 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे, उसमें जो 1 था वो 2 बार आया, 2 जो था 4 बार आया, तो सबसे ज्यादा कौन आया? 2। तो उसका मॉड कितना हो जाएगा? 2। पहले से नोट करो।
हाँ अभी बताता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूँ, क्वेश्चन में समझा दूंगा फॉर्मूले से मीडियन कैसे निकलेगा। पहले मीन की बात करते हैं, फिर मॉड की, मीडियन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे किसकी, मॉड की। और एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन फाइंड आउट कराते हैं। किसकी कॉपी हो गया? यस या नो देव? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। एक मंथली टेस्ट में जो मार्क्स आए बच्चे के 12, पहले एग्जांपल है पेज नंबर 495 पर 19 7 13 18 21 9 5 20 17 16 21। फाइंड द मीन। मीन फाइंड आउट करा रहा है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर कितने हैं? कितने हैं? 12। मीन के लिए जो बेटा फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करेंगे 11 प्लस 9 19 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 21 अपॉन टोटल नंबर कितने थे आपके पास? 12। सम करके बताओ मुझे कितना आ रहा है इसका। 150 179। कितना आया? कितना आ रहा है? 177 अपॉन 12 कितना आ जाएगा मीन? कितना आ रहा है बताओ? डिवाइड करने पर 14.75। कितना? 14.75। 14.75 आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, डेविड ऑफ आइवरियन डेव
देव सर ठंड के चक्कर में। ठंड, इतनी भी ठंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 15 17 y plus 1 सेकंड पार्ट अभी कराओ बेटा, रुक जाओ, ये मिनट सब कराऊंगा। पहले मैं हाथ में मीन पे सेट करा दूं। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? करो जल्दी से। हाँ लिखो। अब आपके पास जब मीन का फॉर्मूला होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल कितने नंबर है आपके पास? 7। मीन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 740। वाई और वाई आपके पास हो जाएगी 2y। -1 14 7 जा कितना आ रहा है भाई? 98। देव समझ में आया? यस सर। आ गया? आ गया। शॉर्ट डाउन कीजिए जल्दी से। ये y का जो प्लस है ना, y का जो माइनस है वो कौन सा जल्दी नोट कीजिए। कर लिया सर। प्राची आपका हो गया? प्राची Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन calculate the mean of the prime numbers between 5 to 20। 5 and 20 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपको बताने हैं, फिर इसका मीन फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर 13 बेटा एक मिनट
किसी के ठीक नीचे बेटा line between 5 and 20 देव देव यस सर। कितने प्राइम नंबर होंगे 5 से लेकर 20 तक के और कौन कौन से होंगे? बताइए सही लिखा है इसमें। सर क्या सर क्या? कितने प्राइम नंबर होंगे? इसने 5 को ऐड क्यों नहीं किया? 5 को ऐड नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे? 7 11 13 17 19 टोटल नंबर कितने हो गए? 5 तो मीन आ जाएगा 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन 5 सम कितना आएगा? 67 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आंसर। अभी तो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं मीन के। 10th में इसी मीन के दो और फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे बस। अब मैं टेबल का एक क्वेश्चन कराऊंगा पहले, जल्दी नोट करो फिर टेबल वाले। बस क्लीन है। कोई बात नहीं, फिर एसक्यूएल की टेबल बना लीजिए। आई बताते हैं सही में काफी बड़ी नहीं कर सकते। नोट हो गए? यस या नो? यस सर। Yes, sir. टेंथ और 12th की एग्जाम की डेट शीट आ गई है, जब मई में पेपर है, तो आप लोग अपने पेपर मान के चलने कब होंगे? मई में मई में उससे पहले होने चाहिए। हाँ पेपर है आपके 10th और 12th के हमने पूछा था मेरे 4 मई से 10 जून तक बोर्ड एग्जाम। अब टेबल बनाते हैं, बनाओ। क्वेश्चन है 12 FI ये दोनों चीजें आपके पास गिवन होंगी, XI और FI। XI सैलरी है इसमें और FI जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स है। अभी आपके पास क्वेश्चन इजी है तो टेबल भी आपके पास इजी है। सबसे पहले बेटा इसमें निकालते हैं XI FI दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, ये कैसे निकालते थे FI आई बताएंगे। पढ़ा नहीं आपने? ये नहीं था आपके पास।
सबसे पहले इन सब की मैंने मल्टीप्लाई कराई है। थोड़े ऊपर हो गए। टोटल xi अपना काम मल्टीप्लाई करा के चुपचाप हो जाएगा, fi पूरा प्लस होगा। fi को प्लस करो जल्दी से, कितना आएगा? fi कितना आ रहा है? 60। अब इसे जब प्लस करोगे तो कितना आएगा प्राची? किसको? fi xi प्लस करके बताना है, ऐसे भी बताना है बुक में से। जल्दी। बहुत जल्दी बताएं। Sir, 305,000. कितना आ रहा है? 305। फिर इसमें निकालेंगे मीन। मीन के पास जो आप मीन का फार्मूला होता है, आपके पास होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू आपके पास है और डिवाइडेड बाय 60। क्या समझ में नहीं आया? सर ये fi xi वाला समझ नहीं आ रहा मुझे, क्यों कर रहे हैं बेटा? ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये टोटल है और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो सम लोगे। ठीक है, इसमें आया है क्या? क्या बोला बेटा? तो ये टेबल वाले टाइम पे fi xi वाला फॉर्मूला लगाना है। अब भी यहाँ पर सिंपल है xi। xi जो है वो सिंपल है। ये इंटरवल में भी हो सकता है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो आपको अलग फॉर्मेट होगा फिर आपका। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। सर चेकिंग है। क्या बेटा? अपनी बात बुक में से नहीं देखा। असली जैसा देव। Yes, sir. नोट हो गया बेटा? Yes, sir. सबका नोट हो गया? यस या नो? Yes, sir. अब ये बिल्कुल सिंपल था। अब आपके पास मीन गिवन है, इसी टेबल में आपको एक अल्फाबेट मिलेगा A to Z। A से लेकर कोई भी Z तक एक अल्फाबेट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी के ठीक नीचे क्वेश्चन लिखा है xi fi। xi है 10, 30, 50,
70 90 FI है 17 5 8 plus 3 32 70 minus 11 90 सबसे पहले मेथड वही है XI FI मल्टीप्लाई करो 170 अब 30 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी बेटा 30 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से होगी कितना आएगा 158 प्लस 90 मल्टीप्लाई करो 160 316 सर 801 ये बताओ देव Yes, sir. टोटल कैसे करेंगे भाई खाली नंबर नंबर प्लस करने या अल्फाबेट को भी साथ साथ प्लस कर ले इसी में जल्दी से तो अल्फाबेट को भी प्लस कर लेंगे. अल्फाबेट अलग प्लस होंगे नंबर्स अलग प्लस होंगे 5a और 7a 12a और बाकी प्लस कर लेंगे. बाकी नंबर को जब प्लस करोगे तो 20 20 और 32 कितने हो गए 52 52 60 हाँ 60 60 आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 ऐसे हम इधर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 640 a प्लस नोट डाउन कीजिए बेटा मैं निकलवाता हूं मीन यहाँ निकालते हैं इसका मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi मीन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 50 मीन क्वेश्चन में गिवन है मीन इक्वल टू 50 तो 50 इक्वल टू 640 a प्लस 280 अपॉन 12a प्लस 60 50 देखो कॉमन आ रहा है ऊपर से 10 कॉमन ले लो 64a प्लस 280 अपॉन 12a प्लस 60 10 से 10 कट हो जाएगा 5 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करा देखो जरा ध्यान से मीन की जगह मीन निकाल कर मीन की वैल्यू पुट कराई समेशन ऑफ fi पुट कराया वैल्यू ऊपर से 10 कॉमन आना था कैलकुलेशन इसी का ये 664 a प्लस 1280 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो a की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है 5 कॉपी हो गया
यस सर। मीन क्लियर है? मीन में कोई डाउट है? फाइंड आउट हो जाएगा मीन। यस सर। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए एक नंबर लिखो पहले। सेवनटीन, 2, 7, 27, 25, 5, 14, 18, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 10, 28। एक नंबर तो लिखे देखो जैसे भी ना मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे किस फॉर्म में लगाना पड़ेगा? स्प्रेडशीट किस फॉर्म में जनरेट करेंगे बेटा? ascending order. असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या नंबर आएगा? फिर 7, अच्छा 5, 2, 7, 5, 2, 5, 2, 5, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 48। अब फाइंड आउट करो कितने नंबर है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने का काउंट है? काउंट करके बताओ। हां 20 कितने है भाई? 16 सर 16। 16 and equal to 16. 16 is a even or odd? Even number. आपके पास जो मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट क्लोज th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखना आपके लिए 60 n की जगह 16/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस 16/2 प्लस 1 th observation divided by 2 8 observation plus 8 plus 1 th observation divided by 2। ये 8 क्लियर है? कहां से है? तो 8 observation th observation plus 9th observation divided by 2। ठीक है। अब आपको देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर आपने लगाया है, उसमें 8 नंबर पे कौन है और 9 नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे कौन है? 8 पे कौन है? तो 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 24 डिवाइडेड बाय 2 12। कॉपी कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं ये रेडी करूंगा। अब आप अपनी मर्जी से सोचिए कि इसमें से क्या नंबर है। th ऑब्जर्वेशन समझ लिखना पड़ेगा। यहां तक चलेगा आपका जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे।
मैंने इसमें आपसे शायद आपके टेस्ट पेपर मार्क्स करवाए थे। हाँ टीआई जरूर लिखेंगे, टीआई नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे आपके। सर हाँ बेटा चैप्टर किसने बनाया था? पता नहीं। और अगर सर 16/2 की जगह मैं डायरेक्ट 8 लिख तो तब भी मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर हाँ अगर मैं 16/2 की जगह डायरेक्ट ये वाली स्टेप के बाद आप ये कह रहे हैं हाँ। ये नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं। सर को क्या पता चला एट काउंट किस प्लेस से आया है? हाँ साथी रे ऐसे वाला कॉपी हो गया? यस या नो? देव Yes, sir. क्लियर कर देता हूँ मॉड भी। मॉड मॉड कितना होगा? देव सबसे ज्यादा नंबर कौन आया है? 1 कौन आया है सबसे ज्यादा? Sir, 10. तो मॉड कितना हो जाएगा? सबसे हाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, मीन मॉड मीडियन तीनों क्लियर कर दिए मैंने।